हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक जैसे कि आपको पता है अभी 25 तारीख में आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की आई थी। तो उस आंसर की में लगभग 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे बहुत ही कंफ्यूजिंग। तो आज मैं उसी आंसर की के 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक, और उन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। ठीक, ज्यादातर जो बच्चों ने गलत किए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्वेश्चन कौन कौन से है। देखो, एक क्वेश्चन तो ये था जो ज्यादातर बच्चों ने गलत किया और रेलवे ने इसका आंसर भी गलत दे रखा है। ठीक, और एक क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन तो नहीं है, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा इस समय ज्यादातर बच्चे इसे बेसिक से करते हैं, तो मैं इसका दूसरा मेथड बताऊंगा जो कि शॉर्ट मेथड है। ठीक, और एक क्वेश्चन ये है, ये कि जो कि एक नया टाइप है। ठीक, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन सेम मतलब आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है, एनटीपीसी में भी आ सकता है। ठीक है, एसएससी सीजीएल वगैरह में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, तो मैं इन क्वेश्चनों को करवाने वाला हूँ। तो देखो, पहला क्वेश्चन देखो, पहले आप खुद करके देखो फिर मैं बताता हूँ। ठीक, और ये जो सेम टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीएल में भी आया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये नया क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन रेलवे ने इसका आंसर गलत दे रखा है। तो देखो, इसमें कहा था प्रेम रिया को 20% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। ठीक, रिया उस वस्तु को प्रेम को 20% हानि पर वापस बेचती है। इस लेन देन में बताना कि कितना प्रॉफिट किसे हुआ। ठीक, और ये क्वेश्चन जो है सक्सेसिव परसेंटेज का नहीं है। कभी आप सोचो कि 20% पहले लाभ पर फिर 20% हानि पर सक्सेसिव परसेंटेज निकालो, नहीं। ठीक, ये कह रहा है कि जो प्रेम है, ठीक, अरे रिया है, ठीक, मान लो प्रेम ने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी थी। ठीक, तो उसने रिया को इसे 20% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब उसने 120 रुपए में बेचा होगा इसे। ठीक, तो फिर ये कह रहा है कि रिया ने उसे वापसी 20% हानि पर प्रेम को वह वस्तु बेच दी। ठीक, वापसी उसे कितने की? 20% हानि पर। जब 120 का हम 20% निकालेंगे, मानो ये 120 का जब हम 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24, तो क्या आएगा? 24। यानी कि रिया ने उसे 24 रुपए की हानि पर इस वस्तु को बेच दी। यानी 120 में से 24 गए, यानी कि 96। तो 96 रुपए में उसने वापसी प्रेम को वो वस्तु बेच दी। इसका मतलब जब प्रेम था उसने जब 100 रुपए की वस्तु 120 में बेची थी रिया को, तो प्रेम के पास 120 रुपए हो गए थे। ठीक, वस्तु बेचने पर वापसी प्रेम ने इसे 96 रुपए की खरीद लिया। 96 रुपए की खरीद लिया वापसी। ठीक, तो 96 रुपए की खरीदने पर अब जब प्रेम को कितने रुपए का फायदा हुआ? 120 में से 96 जाएंगे 24, यानी इसे 24 रुपए का बेनिफिट हो गया। ठीक, तो ये ध्यान रखना, 24 रुपए का बेनिफिट हुआ है। ठीक, तो 24 रुपए का बेनिफिट हो रहा है प्रेम को किस पर? 100 पर, क्योंकि वस्तु का जो प्राइस था इनिशियल वो 100 रुपए था। तो 100 रुपए पर उसे बेनिफिट हुआ है, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 24%। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो बचा क्या? 24%। तो 24% इज द राइट आंसर, जो कि प्रेम को 24% का लाभ हुआ है। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, बल्कि जो इसका करेक्ट आंसर दे रखा था रेलवे ने, वो ये दे रखा था कि प्रेम को 25% का लाभ हुआ, ये वाला। ठीक, जो कि गलत है। और ज्यादातर इस क्वेश्चन को बच्चों ने देखो कैसा कर दिया, इधर 24 रुपए का हमें लाभ हुआ ये, तो उन्होंने क्या करा, 24 रुपए को 96 पर निकाल दिया, इसका लाभ ये 96 पर और मल्टीप्लाई 100। तो जब हम 96 पर निकालेंगे, यानी कि 24 चौका 96 और 4 से काटेंगे 25 बार, तो यहां से आ जाएगा हमारा 25%। 25% लाभ। तो रेलवे ने भी इसी प्रकार इस क्वेश्चन को किया होगा जब इस प्रकार उसने ऑप्शन बनाए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, चाहो तो आप इस पर रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो, यानी ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। यह क्वेश्चन गलत है। तो हमें जो निकालना था वो इनिशियल प्राइस के ऊपर निकालना था, प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट मेथड बताता हूं, जो कि क्वेश्चन मुझे बेहतरीन लगा ये क्वेश्चन। तो इसमें बोला था कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अमित अपनी चाल को दोगुनी कर देता है तो उसे विनय से 8 घंटे कम लगेंगे। अमित की चाल ज्ञात करनी है हमें। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मतलब जो अमित है, ठीक, अमित की अगर हम स्पीड की बात करें, ठीक, तो ये कह रहा है कि अमित ने पहले जो चाल है उसकी दोगुनी करी बाद में। ठीक, यानी अमित की यहाँ पहली चाल मान लेते हैं और यहाँ अमित की दूसरी चाल मान लेते हैं। ठीक, मानो पहले वो 1 से चल रहा था अपनी चाल, तो उसने बाद में कर दिया दोगुनी। ठीक, बाद में दोगुनी होगी, तो इसका जो टाइम है, ठीक, क्योंकि डिस्टेंस जब बराबर है, ठीक, तो टाइम जो हो जाएगा वो स्पीड का रेसिप्रोकल होगा रेसो में। ठीक, तो जो टाइम है वो 2:1 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ टाइम का जो डिफरेंस है, दो में से एक जगह 1 का डिफरेंस है, टाइम का 1 का डिफरेंस। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस क्या है टाइम का, वो हमें देखना है। कैसे? कि ये कह रहा है जब मतलब अमित को विनय से 2 घंटे अधिक लग रहे थे पहले, और जब अमित ने अपनी स्पीड करी दोगुनी तो उसे 8 घंटे लग रहे हैं कम। यानी कि पहले जब
वो दौड़ रहा था अपनी स्पीड से, तो उसे 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे विनय से। ठीक, और बाद में जब उसने स्पीड कर दी दोगुनी, तो उसे 8 घंटे लग रहे हैं कम समय। तो इसका मतलब पहले से और बाद में जो उसका टाइम का डिफरेंस है, कितना अंतर आया टाइम का, तो 8 और 2 10 घंटे का अंतर आया ना। ठीक, दो में से अगर हम 8 को हटाएंगे तो 10 घंटे का अंतर आया ना, क्योंकि पहले मान लो जैसे विनय है, ठीक है, मैं दोबारा बताऊं, विनय को अगर टी टाइम लग रहा है, तो अमित को पहले टी प्लस, यानी अमित, जो अमित को पहले जो लग रहा था वो t+2 टाइम लग रहा था ये, और जब बाद में जब उसने स्पीड दोगुनी कर दी, ठीक, तो जब लग रहा है उसे t-8 घंटे, यानी 8 घंटे कम लग रहा है। तो अगर हम देखें तो उनका जो डिफरेंस है, ठीक, यानी t+2 में से अगर t-8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा डिफरेंस, वो आ जाएगा 10 घंटे। ठीक, तो एक्चुअल जो डिफरेंस है टाइम का वो 10 घंटे है। तो इसका मतलब जो यहाँ जो हमारा डिफरेंस है, यहाँ एक की जो वैल्यू है 10 घंटे है। ठीक, 10 घंटे यानी आवर। तो इसका मतलब जब दो की वैल्यू निकालेंगे तो 2 दाम 20 ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया ना एक्चुअल, यानी कि पहले उसे कितना लग रहे थे, 20 घंटे लग रहे थे। हमें अमित की स्पीड ही बतानी है। ठीक, 40, यानी डिस्टेंस थी 40, और टाइम जो लग रहा था वो लग रहा था पहले 20 घंटे, और यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे 20 दूनी 40। तो पहले जो स्पीड थी उसकी ये स्पीड थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि दिया है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से करते हैं। ठीक, अगर इसे आप बेसिक से करोगे, मतलब जैसे डिस्टेंस है इसमें बराबर, दूरी जो है उसे अगर बराबर इक्वल करके हम करेंगे, इसे वहां से इक्वेशन बनेगी, तो उस तरीके से करेंगे तो कम से कम 2-2.5 मिनट ले जाएगा। इस तरीके से करेंगे लगभग 25-30 सेकंड में हो जाएगा। तो ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चनों को। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, तो ये नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है कह सकते हैं, और यह रिपीट भी हो सकता है आने वाले एग्जामों में। SCGL में पूछ सकता है ये क्वेश्चन सेम, अब NTPC में भी आ सकता है, क्योंकि इसकी संभावना है कि इस पैटर्न पर आगे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो अब देखो मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। इसमें बोला था धनात्मक पूर्णांक पी क्यू को ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं, मतलब कितने पेयर मौजूद हैं कि पी क्यू का HCF 37 है और पी और क्यू का योग 1961 है। ठीक, मतलब ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक थे हमारे पी और क्यू। ठीक, पी और क्यू, ये इनका जो HCF दिया था, ठीक, यानी HCF जो दिया था पी क्यू का जो HCF है वो कितना दिया है, वो दिया है 37 ये। ठीक, और पी और क्यू का योग, तो मैं आपको बता दूं जब पी और क्यू का HCF 37 दिया है, तो इस प्रकार जो पी और क्यू की जो वैल्यू होगी कुछ भी, तो इस प्रकार होगी ना 37A और 37B, इस प्रकार होगी कुछ वैल्यू। ठीक, क्योंकि HCF 37 है, तो और ए और बी यहाँ हो जाएंगे कोप्राइम, जो ये ए और बी है ये हो जाएंगे हमारे कोप्राइम। ठीक, सह अभाज्य है। ठीक, तो इस प्रकार करेंगे। अब आप जो पी और क्यू है, ठीक, उनका योग दिया है मैं ये, यानी पी और क्यू ऐसा भी लिख सकते हैं, पी मतलब 27A प्लस 27 नहीं 37B। ठीक, इनका योग दिया है 1961 ये। और यहां से अगर हम 37 ले लें कॉमन, ठीक, यहां बचेगा A प्लस बी। ठीक, ये हो जाएगा 1961। ठीक, 37 को अगर काटेंगे 1961 से, तो 37 पंजे यानी 5 सत्ते 35 को 5 का हासिल 3, 5 से 15 3 18, 185 बचेगा। ठीक, और 185 यहाँ 196, तो 11 37 किया 111, तो लगभग 53 बार कट जाएगा ये। तो 37 से काटेंगे तो कट जाएगा 53 बार ये 53। तो ए प्लस बी जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा 53, ये ए प्लस बी आ गया 53। ठीक, अब यहां से हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। ठीक, तो ए और बी है हमारा कोप्राइम। ठीक, ये ध्यान रखना है, ये ए और बी है कोप्राइम सहअभाज्य है। तो इस प्रकार हम वैल्यू पुट करके देखेंगे, जैसे ए को हमने 1 पुट कर दिया प्लस बी को हमने 52 पुट कर दिया, तो आ जाएगा 53। तो पहला पेयर तो बन गया ये पहला पेयर बन गया। दूसरा पेयर बनाएंगे इस प्रकार 2 लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे हम 51, तो ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक, और जो हमें वैल्यू पुट करनी है वो इस प्रकार करनी है कि ये मतलब इनमें से कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए और बी क्या है कोप्राइम। ठीक, तो ऐसे वैल्यू जो हम पुट करते चलेंगे। ठीक, हालांकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो बहुत बढ़िया दे रखे हैं, डायरेक्ट हम देख सकते हैं 26 आएगा कैसे, जब 1 2 3 यानी कि। अरे एक और बात बताऊं मैं आपको, जैसे हम पेयर देख रहे हैं, पहला पेयर ये बना दूसरा पेयर ये बना, तो जब पेयर जैसे हमने 1 और 52 का पेयर बना दिया ये। ठीक, अब इनका उल्टा नहीं बना सकते कि एक पेयर ये नहीं बनेगा 52 और 1। ठीक, मतलब पेयर एक ही माना जाएगा ये। ठीक, तो ये वाला नहीं बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जब हम बनाते चलेंगे तो यहां बन जाएगा एक 26
लास्ट में 26 और 27 का पेयर, ये 26 और 27, ये भी 53 आएगा, तो ये बनेगा लास्ट पेयर। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे कितने पेयर बन जाएंगे, 1 से 26 तक चले, मतलब टोटल हमारे 26 पेयर बन जाएंगे। तो इसका मतलब इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ये था राइट। लेकिन चलो यहाँ तो छोटी वैल्यू थी, हमने करके देख लिया, पेयर निकाल कर देख लिए, ठीक, कि किस प्रकार हमारे पेयर बने और कितने बने। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मानो अगर यहाँ इस प्रकार बन जाता, ठीक, यहां इस प्रकार बन जाता, मानो ए प्लस बी, ये 1009, तो जब भी हम करके देखते हैं यार बी की वैल्यू पुट करके, ये तो ऐसा बहुत सारे, मतलब लगभग 300-400 बैठेंगे। तो इसका एक मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं। जब इस प्रकार कोई वैल्यू हो, मानो यहां दिया हो हमें प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, अगर ठीक, अगर ये हमें प्राइम नंबर दिया हो, ठीक, और ये दोनों जो संख्या है, ये हमें दिए हो को प्राइम, ठीक। अगर हमें निकालने पेयर, तो इनका एक सीधा सा फॉर्मूला भी होता है, वो होता है ये n-1/2, ये ठीक। तो n क्या होएगा, ये वाली वैल्यू, यानी ये, तो 1009 -1/2, 1009 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1008/2, ठीक, /2, इसे काटेंगे तो 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, तो 504। इसका मतलब 504 हमारे पेयर बनेंगे इस प्रकार। जैसे भी हम यहाँ पे देख सकते थे, यहाँ 53 आया था हमारा, ठीक, तो हम इसके डायरेक्ट पेयर निकाल सकते हैं, यानी कि 53 -1/2, 53 में से एक जाएगा 26, और जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, वो 53 में से एक जाएगा 52, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 26, तो हमारे कितने पेयर बनेंगे, 26। तो इस तरीके से ये सवाल करने होते हैं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।